हर हर महादेव। श्रावण मास की पावन शिवरात्रि की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह पूरे साल की 12 शिवरात्रियों में से सबसे शुभ मानी जाती है। श्रावण मास की शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पावन तिथि है। यह दिन शिव भक्तों के लिए विशेष होता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इस दिन व्रत, रुद्राभिषेक और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त। आज दिनांक है 23 जुलाई 2025, बुधवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, जो रात्रि 11:08 तक रहेगा। योग है शोभन योग, जो दोपहर 1:34 तक रहेगा। आज का राहुकाल रहेगा दोपहर 12:24 से 2:05 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय यानी अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:55 तक। श्रावण शिवरात्रि पर रात्रि पूजन का विशेष मुहूर्त है रात 12:06 से 12:54 तक। यही समय रुद्राभिषेक और शिव पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज के इस दिव्य दिन पर भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव बोलते हुए इसे आगे साझा करें। पहली कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का बहुत सारा कर्ज हो गया और समय पर कर्ज ना चुका सकने के कारण एक दिन साहूकार क्रोधित हो गया और उसने चित्रभानु को बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी भगवान शिव से जुड़ी महिमा की बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। अब कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में भटकता रहा और उसने वह पूरा दिन शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। शिकारी ने रात होने पर अपनी सुरक्षा के लिए एक पेड़ पर मचान बनाने के बारे में सोचा। संयोग से जिस वृक्ष पर वह मचान बनाने के लिए चढ़ा था वह बेल वृक्ष था। उसने उस पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ी और संयोग से बेलपत्र के कुछ पत्ते उसी वृक्ष के नीचे पत्तों के बीच छिपे शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार शिकारी ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि का व्रत कर लिया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। अब रात्रि का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भणी हिरनी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। तो शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष और तीर उठाया तो संयोग से फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें जिसे उसने पत्ते का दोना बनाकर अपने लिए रखा था, उस पत्ते से जल की कुछ बूंदें नीचे रखे हुए शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही सही शिकारी की प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इधर हिरनी शिकारी को देखकर बोली कि मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं वचन देती हूँ कि बच्चे को जन्म देकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसे जाने दिया। थोड़ी देर के बाद एक और हिरनी वहां आई। शिकारी ने उसे देखा तो तुरंत बिना कुछ देर किए धनुष पर बाण चढ़ा दिया। धनुष पर बाण साधने के कारण कुछ बेलपत्र फिर से टूटकर नीचे स्थापित हुए शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह से उसकी दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब इस मृगी ने भी विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रेय की तलाश में भटक रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे भी जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था। फिर एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली तो शिकारी ने उसे मारने के लिए तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया।
यह देखकर वह हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने उन सबको भी जाने दिया। अब शिकार ना कर पाने के कारण शिकारी परेशान हो गया। एक तो वह दिन भर का भूखा प्यासा, ऊपर से कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा, तो वह बहुत व्याकुल हो गया और पेड़ पर बैठा हुआ वह मारे क्रोध के बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके हाथों तीसरे पहर की पूजा भी अनजाने ही संपन्न हो गई। सुबह होने को थी कि तभी एक हिरन उसी रास्ते पर आया। अब की बार शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस शिकार को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। शिकारी को देखकर वह हिरण कहने लगा कि हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र मार दो। बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि मैं ही उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जाने दिया है, तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो फिर मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं तुम्हारे पास स्वयं आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को इस बार भी दया आ गई, क्योंकि उसने अनजाने ही शिवरात्रि का व्रत किया था। इस कारण उसके द्वारा उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसका हिंसक हृदय अब कोमल हो गया था। उसकी हिंसक प्रवृत्ति शांत हो गई थी और कुछ ही क्षणों के बाद उसने जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह हिरण अपनी पत्नियों और अपने बच्चों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित था। जंगली पशुओं की ऐसी सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने आप पर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने पूरे हिरण परिवार को जाने दिया और फिर जीवन में कभी हिंसा न करने का निर्णय लिया। शिकारी के ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन देकर सुख समृद्धि का वरदान दिया। साथ में उसे गुह नाम प्रदान किया। मान्यता है कि यह वही गुह था जिसकी भगवान श्री राम ने मित्रता स्वीकार की थी। यह थी शिवरात्रि व्रत के दिन सुनी जाने वाली शिकारी चित्रभानु की कथा और आज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए संवाद की दिव्य कथा, जो कि अमर कथा के नाम से जानी जाती है। अवश्य श्रवण करना चाहिए और ऐसा करने वाले भक्तों पर पूरे वर्ष पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। तो आइए अब श्रद्धा के साथ सुनते हैं अमर कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, हे माते भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि देवर्षि वे अभी वन विहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय बाद आने ही वाले होंगे। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो। तब देवर्षि नारद मुनि बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर हैं, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई है, इसका क्या कारण है। और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 लाख योनियों के चक्कर में भी नहीं आता। अगर आप चाहे तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती हैं। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। अब इधर मां पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार से वापस लौट कर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, है स्वामी, आप तो सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो, और आपकी अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हठ देखी तो कहने लगे, देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है।
इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं। कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान ना हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो शक्ति भक्ति सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्मा ज्ञान के द्वारा ही अमर हूँ। जन्म मरण से भी मैं मुक्त हूँ। देवी, अगर आपके मन में भी यही आशा है तो फिर व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा। और फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा कालाग्नि रुद्र नाम का एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो कि जिससे सभी जीवधारी यहाँ से दूर चले जाएं। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उसके पास में ही एक शुक अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी और ना ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहां से दूर चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव नेत्र बंद करके एकाग्रचित होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति के द्वारा उस अंडे से एक जीव प्रकट हो गया और इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई। अब देवी पार्वती के स्थान पर वह शुक पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकारा भरने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तब भगवान शिव ने नेत्र खोले और देवी पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अब अमर कथा सुन ली? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोलेनाथ ने पूछा, तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो उन्हें शुभ पक्षी ही नजर आया जो कि प्रभु को देखते ही उड़ गया। तब भगवान शिव उस पक्षी को मारने पीछे पीछे दौड़े। वह शुभ पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। उस समय श्री वेदव्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जमाई ले रही थी। तभी वह शुभ पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ रूप बदलकर वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी लाओ हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास तो कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वह पक्षी जो अभी अभी तुम्हारे पास आया है और अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए वह तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। जब ऋषि पत्नी नहीं मानी तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा कि आपकी पत्नी के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है। आप अपनी पत्नी से पूछ लो, उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं? तब वेदव्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ से पक्षी भला कैसे निकल सकता है? इसका तो बस एक ही उपाय है कि इस स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब हम उसे मार देंगे। व्यास मुनि कहने लगे, हे महाराज, इसका क्या उपाय है? आपकी जो इच्छा है वह आप कर सकते हैं। यह शब्द सुनकर शुभ पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। अब त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर शुभ पक्षी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे थे तब संसार के सभी कार्य भी रुक गए और इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया।
अब देवी देवता विचार विमर्श करने लगे कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाया जाए। तब देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास मुनि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुंचे और जाकर प्रणाम करके भगवान शंकर से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे तीनों लोकों के पालनहार, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब शंकर जी कहने लगे, नारद जी, यह समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। शुभ पक्षी व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मार कर ही वापस आऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आपका तो वचन है कि जो भी अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है, और यह शुभ पक्षी भी तो आपसे अमर कथा सुनकर अब अमर हो चुका है। सो अब यह आपके भय से माता के गर्भ से बाहर भी नहीं आ रहा और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसलिए हे भोलेनाथ, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने अमर कथा सुनने वाले को अमर हो जाने का वरदान दिया है, और यदि आप इस शुभ पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उस शुक को अमर हो जाने का वरदान दिया और वे वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए और फिर वही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में ही उन्होंने वेद, पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया और वह अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। तब वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वे बोले, मैं माया के प्रभाव में कहीं पड़ ना जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन ना दे दे, मैं तब तक गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तब देवर्षि नारद जी वहां पधारे और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर सुखदेव अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान भी प्राप्त किया और वहीं सुखदेव मुनि के नाम से विख्यात हुए। अमर कथा की एक और कथा प्रचलित है जो कि भगवान शिव और अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में कबूतर का जोड़ा रहता है जो आज भी अजर अमर है, क्योंकि उस कबूतर के जोड़े ने भगवान शिव के मुख से अमृत कथा का रसपान किया था, जिसे एक समय देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें सुनाया था। तो आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच संवाद की यह अमर कथा। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपकी गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है? इस पर महादेव ने देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर देना उस समय उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन देवी पार्वती की लगातार जिद के कारण इस रहस्य को बताना भोलेनाथ ने स्वीकार किया। कहते हैं, इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसकी खोज करते करते वे देवी पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने पहले अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। वहां से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ गया। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन सभी को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश न कर पाए। इसके लिए भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद महादेव ने जीवन के उस गढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। कहते हैं, कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई थी। उस समय वो कथा वहां 2 सफेद कबूतर भी सुन रहे थे।
जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने देवी पार्वती को सोया हुआ पाया और महादेव की दृष्टि उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। दरअसल वे दोनों कबूतर उससे पहले वहां पर उपस्थित एक घोंसले में पड़े हुए थे जो कि अंडे के रूप में थे। इसी बीच में अंडे फूटे और उसमें से दो नन्हे नन्हे कबूतर निकल आए और उन्हीं कबूतरों ने भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण कर लिया था। और जब कथा के बीच में देवी पार्वती सो गई थी तब उनकी जगह पर वे दोनों कबूतर ही हुंकारा भर रहे थे। यह बात जानकर महादेव को उन पर बड़ा क्रोध आया। वे उन्हें मारने के लिए दौड़े। फिर वे दोनों कबूतर स्वयं ही महादेव के पास आकर बोले, हे महादेव, अगर आपने हमें मार दिया तो आपकी अमर कथा तो झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने तो आपकी अमर कथा सुन ली है। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वरदान दिया कि वह सदैव उसी स्थान पर भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। तभी से मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में मौजूद कबूतरों का जोड़ा भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। जो भी शिव भक्त शिवरात्रि की पावन रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें अब इन कथाओं को भी जरूर सुनना चाहिए, जो कि रात्रि जागरण करते समय आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को और अधिक बढ़ा देंगी। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। यह लगभग 100 साल पहले की बात है। कर्नाटक के बहुत दूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहा करते थे। उनकी माँ की बहुत इच्छा थी कि वे काशी जाएं, ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव जी की गोद में अपने प्राण त्याग सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे काशी ले चलो, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया और अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से इतनी थकावट भरी लंबी यात्रा। उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तब उन्होंने रास्ते में अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा लिया। कुछ दूर तक तो वे बिना परेशानी के चलते रहे, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने थोड़ी देर के बाद अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस की। उन्हें ऐसा लगा मानो अब वे आगे एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। अब उनके पास ऐसे में भगवान शिव से प्रार्थना करने के बजाय और कुछ भी चारा नहीं बचा। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, मुझे मेरे इस प्रयास में असफल मत होने देना। बस एक यही चीज तो है जो पूरे जीवन भर में मेरी माँ ने मुझसे मांगी है। कृपया मुझे मेरी माँ की इच्छा पूरी करने दीजिएगा। मैं अपनी माँ को काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आप ही के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु, कृपया मुझे हिम्मत दीजिए। ऐसा मन में विचार कर प्रार्थना करके तब उन्होंने आगे चलना शुरू किया। जब जैसे ही आगे चले तो पीछे से एक घंटे की आवाज उन्हें सुनाई दी। लगा कोई बैलगाड़ी पीछे पीछे आ रही हो। उस धूल के गुबार में से उन्हें एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा दो ही बैलगाड़ी को खींचा करते हैं, लेकिन जब आप लंबी यात्रा करते समय लगातार चलते रहने के कारण थके हुए होते हैं तो भला इतनी गहरी गहरी बातों को सोचने की फुर्सत ही कहाँ होती है। वह गाड़ी नजदीक आई, लेकिन वे उस बैलगाड़ी के चालक को देख नहीं पाए, क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। योगी ने कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में बैठकर यात्रा कर सकते हैं? अंदर बैठे व्यक्ति ने केवल सिर हिलाकर हाँ कह दिया और इस प्रकार योगी और उनकी माँ दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए। अब बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ देर के बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बाद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। रास्ते में कहीं भी जंगली भयानक जीव जंतुओं का कोई भय ही नहीं था। तब उन्होंने नीचे देखा तो लगा कि पहिए तो घूम नहीं रहे। वे रुके हुए थे और बैलगाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी, मानो हवा में तैर रही हो।
तब उन्होंने बैल की तरफ देखा तो पाया कि बैल भी बैठा हुआ है और बैलगाड़ी चलती जा रही थी। अब उन्होंने मुड़कर चालक की ओर देखा तो वहां पर उन्होंने महसूस किया कि चालक की बजाय तो वहां पर सिर्फ लबादा ही था, सिर्फ लिबास ही था। अब योगी ने अपनी माँ की ओर देखा तो माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए काशी। अब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, यही तो वह जगह है, बस अब मुझे जाने दो। ऐसा कहते ही योगी की बूढ़ी माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। देखते ही देखते वह बैलगाड़ी और चालक सब कुछ अदृश्य हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा यह इतनी जल्दी लौट कर आ गया है, अवश्य ही अपनी माँ को बीच रास्ते में ही कहीं छोड़कर आया होगा और उसे काशी लेकर ही नहीं गया होगा। उन्होंने योगी से पूछा, कहो अपनी माँ को कहाँ छोड़कर आ गए? योगी ने बताया कि हमें वहां जाना ही नहीं पड़ा, भगवान शिव जी खुद आए थे हमारे लिए। योगी की बात सुनकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहने लगे क्या बकवास है। योगी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं, वह हमारे लिए आए थे और यही सच है। मेरा जीवन तो ज्योतिर्मय हो गया, यह बात मैं बस अपने अंतर में जानता हूँ। आप कोई भी इस बात को नहीं जान सकते, आप समझ ही नहीं सकते। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम मान सके कि तुमने सच में शिवजी को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए ही आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक लिबास देखा था, लबादा देखा था और वहां पर कोई चेहरा ही नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। वहां पर जितने लोग बात कर रहे थे, जिन्होंने भी योगी से प्रश्न किए थे, उन्होंने अचानक देखा कि खुद योगी वहां पर नहीं थे, बल्कि उनके सिर्फ कपड़े ही, उनका लिबास ही वहां पर दिखाई पड़ रहा था और वे दक्षिण भारत के महंत संत बने। जहां भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जाना करते थे। अब सुनिए एक और कहानी। वर्तमान में नंजनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर पर एक योगी रहा करते थे जिनका नाम था मल्ला। वह किसी परंपरा से बंधे हुए नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई पूजा पाठ की औपचारिकता पूरी की थी। यह कह सकते हैं कि उन्हें पूजा पाठ की कोई विधि भी नहीं पता थी। लेकिन बचपन से ही जब भी वह अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें भोलेनाथ की तस्वीर ही सामने दिखाई देती। शायद योगी शब्द उनके लिए काफी नहीं है, उनके जैसे लाखों हैं। वे शिव के कैदी हैं, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। वह मल्ला शिव के सिवा और कुछ भी नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी नहीं कमाया था, उसके अंदर कोई विशेष कला ही नहीं थी और वह जंगली इंसान बन गया था। यह बात तो उसके मन में कभी भी नहीं आई कि किसी को भी रोककर उससे अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। वह तो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिस रास्ते से लोग सामान्य तौर पर आया जाया करते थे। वह रास्ता जहां वह उनसे रंगदारी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ गया कल्याण मुलाई, जिसका अर्थ है चोर का खोना। शुरू में तो लोगों ने उसे धिक्कारा, लेकिन साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए हुए एक एक पैसे को वह महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वो एक बड़ा भोज भी आयोजित करता। कुछ सालों के बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और फिर स्वेच्छा से वह उसे दान देने लगे। कुछ सालों के बाद दो योगी जो आपस में भाई भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था लेकिन एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव तो अद्भुत है, लेकिन तुम्हारे तौर तरीके से लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो उसने कहा कि मैं तो यह शिवजी के लिए करता हूँ, इसमें भला क्या दिक्कत है। उन्होंने समझाया और उसे अपने साथ अलग ले गए। कुछ विधियों से उसे अवगत कराया, कुछ पद्धतियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्याण मुलालाई से बदलकर मलाण मुलाई रख दिया। आज भी यह स्थान मलाण मुलाई के नाम से ही जाना जाता है। लूटपाट डकैती छोड़कर इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली।
मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद उन दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपना शरीर छोड़ दिया। कबीनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान बनाया गया है, जिसे आज भी मलाण मुलाई के नाम से ही जाना जाता है। अब सुनिए एक और कहानी, जो कि भगवान शिव के भक्त कुबेर की कहानी है। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे न यहाँ के जीवन में होते हैं और न ही वह पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया। कुबेर को वहां से जाना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा खोने की निराशा में उन्होंने शिव जी की पूजा आराधना शुरू कर दी और वह एक शिव भक्त बन गए। भगवान शिव भी अपने भक्तों पर सदा दया का भाव रखते हैं, तो उन पर भी भगवान ने दया का भाव दिखाते हुए उन्हें एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस प्रकार कुबेर संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। धन मतलब कुबेर। यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा, यानी कि जिसके पास धन होता है लोग उसे कुबेर समझते हैं। इस तरह कुबेर शिव जी के महान भक्त बन गए। लेकिन जब भक्त को यह लगने लगे कि वही सबसे महान भक्त हैं, तो समझ जाए कि अब वह भक्त सब कुछ खोने वाला है। जब भी गर्व किसी भक्त के मन में आ जाता है तो भगवान उस गर्व को खंडित करने में, चूर चूर करने में देर भी नहीं लगाते। कुबेर को अब यह लगने लगा था कि वह शिवजी को इतना कुछ अर्पित करते हैं तो वह एक महानतम भक्त है। और बेशक शिवजी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ भी नहीं छुआ। लेकिन कुबेर खुद को महान समझने लगे, क्योंकि वह शिवजी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट किया करते थे। फिर एक दिन कुबेर शिवजी के पास गए और कहने लगे, हे भोलेनाथ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बताइए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिवजी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूँ। हाँ, किंतु मेरा पुत्र गणपति। उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा यह पुत्र हमेशा भूखा रहता है, बस इसे अच्छे से भरपेट खिला दो। कुबेर देवता ने सोचा कि यह तो बड़ी सरल बात है। ऐसा कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गए। उन्होंने गणपति को भोजन कराना शुरू किया। गणपति खाते गए, खाते ही चले गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था कर दी। भोजन था कि बार बार कम पड़ जाता। बहुत अधिक मात्रा में भोजन बनाना शुरू किया गया और यह सारा का सारा गणपति के आगे परोसा गया और वे खाते रहे। यह सब देखकर कुबेर देवता अब चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, कुबेर जी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता मत करें, यह नहीं फूटने वाला। मुझे तो जोर से भूख लगी है, आप बस मुझे खाना खिलाइए। आप ही ने तो कहा था ना कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा कर गणपति को खिलाया। गणपति ने यह सारा भोजन समाप्त करने के बाद भी कहा, मैं तो अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव के सामने झुकते हुए कहा, भोलेनाथ, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की थी। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार भोलेनाथ ने अपने ही भक्त को पहले सब कुछ दिया और जब उस भक्त के मन में अहंकार आ गया तो उसी अहंकार को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने यह लीला रची ताकि उनका भक्त सही रास्ते पर आ जाए। भगवान इसी प्रकार हमारी सहायता करते हैं। भगवान हमारे मन की हर बात जान लेते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, इसलिए जब मन में भक्ति हो तो गर्व कभी नहीं करना चाहिए। अब सुनिए एक और अद्भुत कहानी। एक बार जब भगवान शिव योग का संचारण और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्त ऋषियों से कर रहे थे, तब यह एक अद्भुत और सुंदर घटना घटित हुई।
सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जो बाद में भृगु महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान शिव के एक उत्साही भक्त थे। भगवान शिव सप्त ऋषियों के साथ वह जो व्याख्या कर रहे थे जो कांत सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, उस जगह पर देवी पार्वती जी भी उपस्थित थी। भृगु ऋषि हमेशा की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव जी की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करना चाहते थे। पार्वती जी शिव जी के करीब ही बैठी थी, लेकिन भृगु ऋषि ने देवी पार्वती की परिक्रमा न करते हुए भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में से होकर भगवान शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वे भगवान की ही परिक्रमा करना चाहते थे, देवी पार्वती की नहीं। भगवान शिव तो इससे प्रसन्न हुए, लेकिन देवी पार्वती जी नहीं हुई। उन्हें भृगु ऋषि की यह हरकत पसंद नहीं आई। देवी पार्वती के मन की बात भगवान शिव समझ गए। उन्होंने देवी से कहा कि आप थोड़ा और करीब आ जाइए तो वह आपकी भी परिक्रमा कर लेंगे। पार्वती जी भोलेनाथ के और करीब आ गई। भृगु ऋषि ने देखा कि अब तो परिक्रमा करने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं बची, तो उन्होंने एक चूहे का रूप धारण कर लिया और देवी पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी की ही परिक्रमा पूरी कर ली। पार्वती जी इस बात से क्रोधित हो गई। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बिठा लिया और तब भी भृगु ऋषि ने एक छोटे से पंछी का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब तक पार्वती जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। शिव जी ने पार्वती जी को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पार्वती। इस प्रकार वे अर्धनारेश्वर बन गए। भृगु ऋषि ने यह सब देखा। वे खुद भी पीछे नहीं हटने वाले थे और उन्होंने खुद को देखते ही देखते एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग का चक्कर लगा लिया। भृगु का यह बचकाना भक्ति भाव देखकर अब शिव जी तो प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही साथ वे भी नहीं चाहते थे कि भृगु ऋषि अपनी भक्ति में इतना खो जाए कि वह प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ ना पाए। तब वे सिद्धासन में बैठ गए। अब तो भृगु ऋषि के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि वह सिर्फ शिवजी या उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सके। देवी पार्वती को ऋषि की इस ओछी सोच पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ऋषि से कहा कि तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों ना तुम्हारे अंदर से स्त्री शक्ति को ही अलग कर दिया जाए। ऐसा कहते ही देवी ने ऋषि से स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब भृगु ऋषि ना तो जीवितों में थे ना मृत में। उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। तब वे मां पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने देवी से ऋषि को क्षमा करने के लिए कहा। माता पार्वती ने उन्हें क्षमा कर दिया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है। जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता उसे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। श्रावण शिवरात्रि के इस पावन दिन पर शिवजी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव बोलते हुए अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। हर हर महादेव।